नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। राजधानी देहरादून में नए स्कूल में एडमिशन से नाराज युवती ने बुनी अपने अपहरण की झूठी कहानी। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने उत्तराखंड चुनाव को लेकर दिया बयान। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर कसा तंज। फुलदार के हमले में 2 लोग हुए घायल। हल्द्वानी के आरटीओ ऑफिस के पास रोड पर खड़ी बस में लगी आग। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज से आज दूरस्थ पोलिंग बूथ के लिए 57 पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। हल्द्वानी से पकड़े गए बंटी बबली। सचिन पायलट ने हल्द्वानी पहुंच किया रोड शो। सीएम धामी के रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। अल्मोड़ा की डॉक्टर शिवानी बनी असिस्टेंट प्रोफेसर। थाना देघाट पुलिस की महिला कांस्टेबल ने मेला ड्यूटी के दौरान मिले कीमती मोबाइल को लौटाया। अष्टमी पर्व पर निकली मां भगवती की डोला रथ यात्रा, हजारों भक्त हुए शामिल। 17 दूरस्थ बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। लोकसभा चुनाव को लेकर SST SFT टीम का अभियान तेज। क्षेत्र में प्रत्येक वाहन की हो रही है जांच। रामनवमी पर्व पर लड़ीधुरा मंदिर में 108 कन्याओं का हुआ कन्या पूजन। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने रोड शो कर जनता से मांगा समर्थन। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। राजधानी देहरादून में नए स्कूल में एडमिशन से नाराज युवती ने अपने अपहरण की झूठी कहानी सुना दी। सच का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने गहनता से मामले की जांच की। नाबालिग नए स्कूल में एडमिशन करने से परिजनों से नाराज थी, जिसके चलते छात्र ने परिजनों को डराने के लिए कहानी बुनी। हालांकि पुलिस ने गहनता से जांच के बाद मामले का खुलासा कर दिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कल देर साय जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 13 साल की बालिका है और वो जब ट्यूशन से लौट रही थी अपने घर के पास तो अज्ञात किसी गाड़ी में आकर लोगों ने उसके अपहरण का प्रयास किया, लेकिन बच्ची जो है किसी तरह छुड़ाकर वहां से अपने घर पहुंची। चूंकि मामला बहुत संवेदनशील था, बालिका से जुड़ा हुआ था, तो तत्काल टीम में भेजकर हमने सारी CCTV फुटेज उस एरिया की चेक की गई, लेकिन कोई इस तरह का संदिग्ध वाहन वहाँ पर नहीं दिखाई दिया जहाँ ऐसा लगता हो घटना कारित हुई। लेकिन जो ग्रेविटी थी घटना की, इसलिए पेरेंट्स से बात की गई, अलग से बच्ची से बात की, उसकी काउंसलिंग कराई गई और काउंसलिंग के उपरांत ये पता चला कि बच्ची का कहीं एडमिशन दूसरे स्कूल में हुआ था और वो वहाँ पर थोड़ा परेशान थी कि नहीं जाना चाह रही थी और अपने पुराने स्कूल में चाह रही थी कि एडमिशन मैं उसी में पढ़ूँ। और इस चीज़ को लेकर उसने कि वो स्कूल से रिलेटेड कोई उसको परेशान कर रहा था, घूर रहा था और उसका अपहरण करने की कोशिश करी, जिससे कि उसके पेरेंट्स पुराने वाले स्कूल में उसका एडमिशन करा दें। चूँकि एक बच्ची है और उसका अपना एक मेंटल लेवल होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पुराने स्कूल में पढ़ने के लिए उसके मन में विचार आया कि इस तरह का अपहरण की बात बताने से शायद उसके पेरेंट्स उसको पुराने स्कूल में एडमिशन करा दें। तो समझ चीज़ें की जानकारी पेरेंट्स ने लिख कर दे दिया है और उसमें कोई कार्रवाई ना करने के लिए भी बताया। आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरह से बंद हो चुका है। 3 दिन के लिए शराबबंदी के साथ ही धारा 144 लागू है। चूंकि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि 48 घंटे तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में इस बार का चुनाव उसी दिन तय हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ से ये बात कही कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हमारे पत्रकार बंधु इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मन था कि भाई प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, आपके साथ भी थोड़ा बैठा जाना चाहिए। खट्टे मीठे अनुभव सामने आते हैं और सब बात करने के लिए मेरी इच्छा थी कि आपके साथ बैठे। आज उत्तराखंड के अंदर शाम को चुनाव थम जाएगा, लेकिन ये उत्तराखंड का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। ये चुनाव की नींव उसी दिन रख गई थी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, और उसके बाद में उत्तराखंड की जनता ने जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होता था, बीजेपी को दोबारा भारी बहुमत से जिताकर उस पर मोहर लगाई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो होती है देश हित में, सामाजिक हित में काम करती है। ये जीत के साथ साथ हमने जो उत्तराखंड का निर्माण किया, जो हम उत्तराखंड के लोग, जो उत्तराखंड के निर्माता थे, उन्होंने, शहीदों ने, अनेकों ने आज भी जीवित हैं, जो सपना उन्होंने देखा था उत्तराखंड के विकास का, वो भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने 100% करने का काम किया है। लेकिन काम की कोई फुल स्टॉप नहीं होता, लगातार चलता रहता है, नई नई सोच और नए नए विचार आते हैं। उस प्रकार से उत्तराखंड का विकास हो रहा है। कुछ चुनौतियां हम पहले भी सुना करते थे, लाइन की समस्या थी, पर्यावरण की भी चुनौती थी,
देवभूमि है, रास्तों रोड की भी चुनौती थी, और लॉ एंड ऑर्डर भी एक तरीके से हमारे साथ समस्या था कि जिस प्रकार से भौगोलिक दृष्टि से और वैसे भी विचारों का परिवर्तन सा दिखाई दे रहा था। आज हमारी राज्य सरकार ने उस पर बहुत अच्छे ताकत से काबू पाया है। उसमें अनेकों ने काम, ऐतिहासिक काम हम बोल सकते हैं, जैसे सख्त धर्मांतरण कानून। आज उत्तराखंड की जनता ने भी उस पर मोहर लगाई है। सख्त नकल विरोधी कानून, आए दिन नकल हुआ करती थी, प्रभावशाली यशस्वी पर बालक पीछे रह जाया करते थे, लेकिन आज युवाओं ने उस पर भी, विद्यार्थियों ने भी उसको, हमारे कदम को उत्साहपूर्वक माना है। अतिक्रमण सख्त कानून, यूसीसी विधेयक जो पास हुआ है वो पूरे देश के लिए जमीन बना है। पूरा देश उससे उत्साहित दिखाई देता है। आज मुझे लगता है कि उत्तराखंड के यूसीसी कानून के से ही देखकर आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश में भी लागू होगा। पूरे देश भर में इस वक्त चुनावी माहौल है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कालाढूंगी क्षेत्र के बेलपड़ाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि अब कांग्रेसियों की संख्या ऐसी हो जाएगी कि उनको चिमटी से ढूंढना पड़ेगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैंने बहुत टाइम पहले से इस बात को कहा था कि अब धीरे धीरे कांग्रेसियों की संख्या क्षेत्र में ऐसी हो जाएगी कि कहीं से ढूंढने पड़ेंगे, चिमटी पकड़ के हम लाएंगे। चिमटी से पकड़ने के अलावा कोई कार्यकर्ता रहेंगे नहीं, इस बार बचते नहीं लगेंगे, ऐसी स्थिति है। सबको अब लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एक रास्ता है जहां देश विकास करेगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो वन्य जीव भी पानी की तलाश में अपना रुख तराई क्षेत्रों की ओर करने लगे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीती देर रात भी तराई पश्चिमी वन प्रभाग के भगवंतपुर गांव में गुलदार ने 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर लाया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हम अपने खेत पर पानी लगा रहे थे अपना, उस टाइम गेहूँ कटाई भी, अब गन्ने को पानी वगैरह चल गया, तो हम पानी देखने गए, तो हम जैसा वापसी लौट के आए तो गुलदार साइड में बैठा था। उसने एकदम कूद के मेरे साथ वाले हमला चला कर दिया, जो बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। जब हम गिर गए तो हमने रोली मचाई, काफ़ी 2 बार लौट के आया वो, हमने काफ़ी रोली मचाई। हिम्मत करने के बाद दोनों ने, अगर हम भागते तो मार लेता वो। हमने रोली मचाने के बाद में हिम्मत छुड़ा के जब थोड़ा सा उन्होंने आड़ ली, हम मोटरसाइकिल जब आगे बढ़े। अब घर वालों ने करा, हम तो आगे सीधे अस्पताल में आगे भर्ती हो गए थे। अब इतना हमारे दिमाग ने काम नहीं करा, हम वहाँ कराए, वहाँ से हम भाग गए, वहाँ निकल गए। अब वही गुलदार के बीच में एक ऐसा माजरा था कि बस जैसे का आदमी पूरा ज़िंदगी अपनी लौट पाया। ये मेरे गांव के जो अबरार अली जी हैं, वो अपने खेत पर शाम के टाइम गन्ने को पानी लगाने के लिए गए थे, और उनके साथी थे बबलू, जो रामनगर वन में रहते हैं। उन पर अचानक एक गुलदार ने हमला कर दिया। हमला काफ़ी खतरनाक है, दोनों को अच्छी तरह से उसने घायल कर दिया है। वो तराई पश्चिमी पतरामपुर से जो डीएफओ हैं, वो जो वन रेंज अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये जंगली जानवरों का प्रकोप, पानी आदि की कमी से और जो आबादी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, उनके लिए पिंजड़े आदि की व्यवस्था कर उनको बंदी बना करके उनको किसी नेशनल, राष्ट्रीय बाहुल्य जहाँ जानवर हैं वहाँ पर छोड़ दिया जाए, जिससे कि हमारे किसान बंधु और स्कूल आने जाने वाले हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सुरक्षित रह सकें। हल्द्वानी के आरटीओ ऑफिस के पास रोड पर खड़ी बस में आग लग गई, जिसके चलते आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर से आने जाने वाले लोग भी भयभीत हो गए। सूचना मिलने पर आरटीओ चौकी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग पर बमुश्किल काबू पाया। बताया जा रहा है कि बस रुद्रपुर सिटकुल में कर्मचारियों को लेकर आना जाना करती थी, लेकिन 1 महीने से बस सड़क पर ही खड़ी थी और आज इसमें आग लग गई। आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जब यहाँ मौके पे पहुँचे तो ये आग ने अपनी चपेट में इस बस को ले रखा था, और हमारी टीम ने मौके पे पहुँच के जो है त्वरित गति से आग पर काबू पाया है। और आग का कोई अभी ये जांच का विषय है, आग किन कारणों से लगी है।
कौन सी बस थी सर ये जानकारी मिली और कैसे कब से खड़ी थी यहाँ पर? अभी हम बस के बारे में जान लेंगे कि कौन सी बस है और किसकी बस है जी, उसके बारे में पता करने पे आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा था? प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट ही लग रहा मुझे, जैसे वो हो सकता है संभवतः। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज से पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। नैनीताल जिले के 6 विधानसभा में 1010 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें हल्द्वानी के MBPG कॉलेज से आज दूरस्थ पोलिंग बूथ के लिए 57 पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। निर्वाचन विभाग के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि अन्य मतदान कर्मियों को भी उनकी ड्यूटी और औपचारिकताओं संबंधित जानकारी दी जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये हमारे जनपद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से धारी जो भीमताल विधानसभा क्षेत्र है उसकी 57 पोलिंग पार्टी 2 दिन पूर्व रवाना होती है, तो वो लोग आज रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा सभी अन्य विधानसभा क्षेत्र के जितनी पोलिंग पार्टीज हैं उनकी आज यहाँ पे उपस्थिति ली जा रही है और उनको स्टेशनरी से संबंधित बैग दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए थे। जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगी है और जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन किया गया था वो यहाँ पर पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं, और जिनके द्वारा EDC के लिए आवेदन किया गया उनको आज EDC दिया जा रहा है, जिससे कि वो मतदान के दिन अपने बूथ पर वोट डाल सकेंगे। हल्द्वानी में पुलिस ने बंटी बबली गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज CO हल्द्वानी नितिन लोनी ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मां, बेटे और उसकी पत्नी का एक गिरोह दिल्ली से होंडा सिटी के जरिए हल्द्वानी आते थे। इसके बाद वे ई-रिक्शा के माध्यम से भीड़भाड़ वाली जगह पर जाते थे, जहां पर महिलाएं अपना पर्स लेकर आती थीं और उनके पर्स को चोरी करने का काम किया करते थे। ये मूल रूप से मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जहां पर उनके द्वारा पूर्व में भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस को उनके पास से चोरी किए गए झुमके, 5000 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। वहीं इस मामले में अभी युवक की मां फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 3 लोग थे, इसमें एक माँ, बेटा और उसकी वाइफ थे। इनका मोडस ऑपरेंडी भी ये रहता था कि ये लोग गाड़ी से आते थे, फिर ई-रिक्शा के माध्यम से जाते थे। अक्सर जहाँ भीड़भाड़ वाले स्थान होते थे, जहाँ महिलाएं पर्स वर्स लेके आती हैं, इसमें कुछ झुमके, कैश वगैरह होता था, उसको अक्सर चोरी वोरी करने की कोशिश करते थे। इसमें हमारी टीम्स जो है काफी टाइम से लगी हुई थी इस केस के पीछे और आज सफलता मिली है। सर ये कहाँ के रहने वाले सर? ये मुरादाबाद के मूल निवासी हैं। वैसे दिल्ली में जामा मस्जिद के पास भी इनका मूवमेंट रहता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोकसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन आज कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में जनसभा की। सचिन पायलट खुद गाड़ी चलाकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के साथ सभा स्थल पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई विधायक और कांग्रेस नेता भी वहां मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरे देश में आज एक बदलाव का माहौल है। मैं अनेक राज्यों में गया हूँ और खासकर उन राज्यों में जहाँ भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, उन तमाम राज्यों में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। उत्तराखंड में सभी सीटों पर मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल की जो भाजपा सरकार की रिपोर्ट कार्ड है लोग उसको देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। नॉन परफॉर्मेंस रहा है, अभी भी सिर्फ आश्वासन और वादे किए जा रहे हैं। 10 साल में हर वर्ग को इन्होंने परेशान करने का काम किया और जज्बाती मुद्दों पर लाकर चुनाव को ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने जो आम नागरिक हैं, आम मतदाता है, उसको हम आग्रह कर रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक मजबूत चुनाव लड़ रहा है। एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग देना चाहते हैं। हर क्षेत्र में हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। किसान, नौजवान, महिला, श्रमिक, सब लोगों को हम कुछ देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलती है 2047 में हम देश विकसित करेंगे, लेकिन 10 साल से जो नाकामियां हैं वो सर चढ़कर आज बोल रही हैं और पहले चरण के मतदान में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। 400 के पार जो कह रही है बीजेपी कहीं नहीं, उसको किस तरह से देख रहे राहुल गांधी जी ने? ये जो घमंड और अहम की राजनीति है, इस पर विराम लगाना पड़ेगा। आक्रमण की राजनीति, प्रतिशोध की भावना की राजनीति, बदले की भावना की राजनीति, कांग्रेस पार्टी के खातों को आप बंद कर दें,
मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दें, नेताओं की आवाज़ को दबाएं, विपक्ष को ख़त्म करने का काम करें, 150 सांसदों को निलंबित कर दें। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को एक बहुमत का बहुत घमंड आ गया। मैं मानता हूँ कि ये चुनाव निर्णायक होगा। आने वाले 5 साल में लोग चाहते हैं कि भाजपा से जवाब लें, और लोग आज बोल नहीं रहे, लेकिन जब मतदान होगा तो कांग्रेस के पक्ष मतदान होगा। और ये जो 300, 400, 500 की पार की बात करते हैं, अगर इतने मजबूत हैं तो फिर काहे को कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं? अगर आपके खुद के उम्मीदवार इतने अच्छे हैं तो आप कांग्रेस को क्यों तोड़ना चाहते हैं? सचिन जी, अपने 10 साल के कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जाति धर्म की बात करें ना, विकास की बात हो रही है। देखिए, मुद्दे तो होने चाहिए किसानी के, नौजवानों के, उद्योग के, निवेश के, शिक्षा के, चिकित्सा के। और 10 साल से इतना लंबा मौका दिया, 10 साल कम समय नहीं होता। अब सरकार के 10 साल हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं, और जो नौजवान फौज में जाना चाहते हैं अग्निवीर, उनको सिर्फ 4 साल दे रहे हैं। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, ये स्वार्थ की राजनीति है। और मुझे लग रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं जो प्रचार है, प्रसार है, अखबार, टीवी, होर्डिंग, बैनर, व्हाट्सएप, वो सब अति हो गई है। और हर चीज़ पे हिंदू मुसलमान करना, हर चीज़ में भावनात्मक मुद्दों को लेकर आना, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम विकास की राजनीति करते हैं। और संवेदनशीलता से बोलना चाहता हूँ कि इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमज़ोर करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। संस्थाएं पारदर्शी हों, उनके अंदर स्वायत्तता हो, उनके अंदर एक लोगों की आस्था रहती है, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दें, आचार संहिता लगी हुई है, खातों को बंद, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी पार्टी को मिल ही नहीं सकता। लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आज अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा व कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा का आज रोड शो हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाकर भाजपा के पक्ष में रोड शो किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। महायज्ञ है, इस महायज्ञ में सभी को अपनी आहुति देनी है। सब लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लें, और आपका एक एक वोट इस देश की दिशा और दशा को बदलने वाला है, देश का इतिहास बनाने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे 10 सालों तक एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया है। उत्तराखंड के लिए विशेष उन्होंने चिंता करी है। उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है। उत्तराखंड से उनको एक अत्यधिक लगाव है। हर समय उनके स्मरण में उत्तराखंड रहता है। इसलिए अब हम सभी उत्तराखंड वासियों की बारी है, हम 100% यहाँ से मतदान करें और 100% वोटों से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत जरूर डालें। साहब, पूरे चुनाव में कमान आपने संभाली, किस तरह की उम्मीद है? 5 लोकसभा सीट पे जब पिछली बार के इतिहास दोहराएंगे, क्या बम्पर होने की उम्मीद है? पूरा एकदम ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक जीत विजय होगी। अल्मोड़ा निवासी डॉक्टर शिवानी का चयन लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल है। विदित हो कि डॉक्टर शिवानी ने वाणिज्य विषय में पीएचडी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इससे पहले वे एमकॉम और एमए भी कर चुकी हैं। उन्होंने स्नातक की परीक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से उत्तीर्ण की है। उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, प्रेम प्रकाश जोशी एवं स्थानीय लोगों ने हर्ष व्यक्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। देघाट क्षेत्र अष्टमी मेले में महिला कांस्टेबल किरण रानी को ड्यूटी के दौरान एक कीमती मोबाइल मिला। उन्होंने मेला क्षेत्र में आसपास जानकारी जुटाकर मोबाइल स्वामी के बारे में पता लगाया। तत्पश्चात मोबाइल स्वामिनी शोभा निवासी ग्राम बनियानी गैरनसेर को मोबाइल सुपुर्द किया गया। कीमती मोबाइल वापस पाकर मोबाइल स्वामिनी द्वारा महिला कांस्टेबल की ईमानदारी की प्रशंसा की गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज पूरे देश में अष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाया गया। वहीं नवरात्रि के अष्टमी पर्व पर चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के बंतोली व बापरू गांव से मां भगवती व मां महाकाली की देवी रथ यात्रा निकाली गई। खड़ी चढ़ाई को पार कर मां भगवती का डोला बापरू के मां भगवती मंदिर पहुंचा। वहीं बापरू भगवती मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे और लोगों ने मेले का भरपूर आनंद लिया। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को चंपावत जिले के 17 सबसे दूरस्थ बूथों के लिए 17 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया, चंपावत विधानसभा के 12 दूरस्थ बूथों व लोहाघाट विधानसभा के 5 दूरस्थ बूथों, कुल 17 दूरस्थ बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को पूरी तैयारी के साथ रवाना किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। डॉक्टर दीपक जोशी, सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपक जोशी। हमारे यहाँ जनपद में 17 ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि P-2 के लिए जिनका मूवमेंट निर्धारित है। इसमें से 5 पार्टीज़ चौबंद और लोहाघाट और 12 पार्टीज़ जो हैं वो
55 चंपावत की हैं। इसमें कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनको लगभग 8 से 10 किलोमीटर की पैदल दूरी भी कवर करनी है, इसलिए उनको आज एक दिन एडवांस में मूवमेंट कराया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये पार्टीज जो हैं अपने सकुशल शाम तक अपने गंतव्य में पहुंच जाएंगी। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रशासन के द्वारा मादक पदार्थ व नकदी की रोकथाम के लिए बनाई गई एसएफटी एसएसटी टीमों ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। टीम के द्वारा आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की गहनता से चेकिंग की जा रही है। सीओ चंपावत वंदना वर्मा ने बताया, पुलिस व प्रशासन के सहयोग से बनाई गई टीमों के द्वारा बनाए गए अस्थायी बैरियरों व हाईवे में प्रत्येक वाहन की जांच करी जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ, हथियार व नकदी की आवागमन न हो सके। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पिछले 1 माह से लगातार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे बैरियर्स हैं उन सभी बैरियर्स पे हमारी लगातार टीमें चेकिंग कर रही हैं। जिसमें अलग अलग हमारी एसएसटी टीम्स हैं, हमारी एफएसटी टीम्स हैं, जिसमें प्रशासन और पुलिस के लोग मिलकर चेकिंग कर रहे हैं। समय समय पर हम लोगों ने अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है और कुछ नकदी भी बरामद की गई है इसमें। इसके अलावा जो भी हमारे अभी फोर्स है, कंप्लीट फोर्स, कुछ हमें बाहर से भी फोर्स मिल रहा है, हम लोग डिप्लॉयमेंट तैयार किया जा चुका है और इसको हम लोग जो हमारे क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ हैं इनको मानक के अनुसार हमने इसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट करा है और जल्दी ही फोर्स की ब्रीफिंग करके वो जैसे पोलिंग पार्टीज रवाना होती है उससे पहले ब्रीफिंग करके जल्दी ही हम इसमें डिप्लॉयमेंट करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मां भगवती मंदिर लड़ीधुरा में रामनवमी के पावन पर्व पर सुंदरकांड पाठ के साथ 108 कन्याओं का कन्या पूजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। विगत 12 वर्षों से संपूर्ण क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए मां भगवती मंदिर लड़ीधुरा में सुंदरकांड पाठ एवं मां भगवती के सभी 108 रूपों की पूजा करने के उद्देश्य से 108 कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्या पूजन का प्रमुख उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, समाज में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देना है। इस अवसर पर भगवती स्वरूपी कन्याओं को पठन पाठन सामग्री भी वितरित की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सभी घर को जाओ। हाँ, माँ भगवती मंदिर लड़ीधुरा में आज रामनवमी के शुभ अवसर पर सुंदरकांड का पाठ, 108 कन्याओं का कन्या पूजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। 108 कन्याओं का कन्या पूजन करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम माँ भगवती के सभी 108 रूपों की पूजा करके क्षेत्र में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं एवं समाज में हो रही कन्या भ्रूण हत्या एवं अनेक कुरीतियों को दूर करने के संदेशों को भी प्रसारित करते हैं। इस अनुपम कार्य में आज ग्राम सभा पमदा, बाराकोट, काकड़, खोलासुनार, परतोला और तड़ाग गल्ला गाँव की कन्याओं ने प्रतिभाग किया। कन्याओं को हमारे द्वारा पठन पाठन सामग्री वितरित की गई और सैकड़ों लोगों द्वारा भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया गया। इस अनुपम कार्य में सहयोग करने के लिए मैं सभी श्रद्धालुओं का मन से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा दृष्टि सदैव सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लालकोट नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने रोड शो कर जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। यहां मंगलवार की शाम रोड शो की शुरुआत तहसील कार्यालय स्थित हाट बाजार से की गई, जो कि संपूर्ण नगर से होता हुआ पुराने बुद्ध बाजार में संपन्न हुआ। इस दौरान एक सभा आयोजित की गई जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लोगों का अभिवादन कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। पूरी लोकसभा की 14 की 14 न सिर्फ भारी उत्साह है बल्कि आम जनता से जो प्रतिभाव ये दिखाता है कि हमारी जीत लेकिन कब तक जनता का उत्साह देखने पूरी धनराशि भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग इनके आंकड़े जो पूरे देश के उन्होंने कितनी धनराशि को आवेदन की और कितनी धनराशि कितने धनराशि के उन्होंने प्रस्ताव भेजे, सारे आंकड़े हमने कोई अपनी तरफ से आंकड़े नहीं बनाए। वेबसाइट पे जो आंकड़े हैं भारत सरकार के इससे ज़्यादा प्रमाणित बात नहीं हो सकती। वो आंकड़े ऐसा बताते हैं 5 साल में 17 करोड़ रुपये की धनराशि
पाबंदी थी उसको खर्च करना चाहिए। 19 तारीख को लेकिन प्रस्ताव वर्तमान सांसद में सिर्फ 8 करोड़ के प्रस्ताव भेजे अपने आप में साबित करता है। 19 तारीख के लिए क्या अपील करते हैं? 5 वर्ष तक आपने एक निष्फल टूरिज्म और अच्छा अरे उतना साइड आ जाओ, सब आ जाओ, साइड करके ऐसा कोई नहीं जा रहा कांग्रेस छोड़ के, ऐसा कोई नहीं जा रहा है कांग्रेस छोड़ के। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई ऐसे नहीं जा रहे हैं। बारे में मैं ये तो उनका विवेक है, तो वो कहाँ रहना चाहते हैं, किस विचारधारा को पसंद करना चाहते हैं। वो इस तरीके से विचारधाराएं बार बार बदल रहे हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पे भी प्रश्न तो लगता ही लगता है ना। क्या सरकार देखो, सरकार तो वो तो हमारे नेता ने कहा है, गलत की तो जाँच हर जगह होगी ना। अब इनकी तरह नहीं होगी कि जो वॉशिंग मशीन में डालो तो दूसरी तरीके से साफ करके निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारे वहाँ जांच होती है तो पक्का जांच होती है, ऐसा नहीं होता है कि आपको डरा दिया जांच के नाम पर, फिर आपको अपने पाले में बिठा लिया। यही तो सब तो चल रहा है इस समय, और क्या चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।